गठबंधन फेल हो चुका है। जो कहा वो हुआ। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। जी हां, ये लाइनें, ये शब्द हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। चुनाव से पहले सीएम योगी ने कुछ बड़े दावे किए थे। उस वक्त लग रहा था कि पता नहीं सीएम योगी के दावे सही साबित हो पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन अब जबकि नतीजे सामने आ गए हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर दावा, हर बात, हर एक शब्द 100% सही साबित हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से दावे थे जो मुख्यमंत्री योगी ने चुनाव से पहले किए थे और किस तरह से वो तमाम दावे सही साबित होते चले गए। दो लड़कों की जोड़ी तो प्रियंका वाड्रा ने ही बनाया था ना जी, फेल हुआ। गठबंधन फेल हो चुका है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सपा बसपा के गठबंधन की। मायावती अखिलेश की जोड़ी को गेम चेंजर माना जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर क्या दावा किया था और कैसे उनकी ये बात सही साबित हुई, आप देखिए जरा। जो कहा वो हुआ। गठबंधन फेल हो चुका है। गठबंधन की पहले ही हवा निकल चुकी है। 100% हुआ। तारीख थी 10 अप्रैल। चुनाव प्रचार अपने चरम पर था। सीएम योगी तूफानी चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। इसी सियासी महासमर के बीच न्यूज 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ का साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू लिया। फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। इस धमाकेदार इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े दावे किए। इनमें सबसे बड़ा दावा था सपा बसपा गठबंधन फेल हो जाएगा। गठबंधन का कोई जनाधार नहीं है। गठबंधन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप खुद सुनिए क्या कहा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने। क्या जमीन पर जब आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, आप तो लोगों के बीच में काफी रहते हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब गठबंधन का गणित, या उसको हम लोग और सिंपलीफाई करें, ओबीसी, मुस्लिम और दलित, इसका जमीन पर असर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर? इस प्रकार की कोई केमिस्ट्री नहीं है जी। गठबंधन फेल हो चुका है। गठबंधन की पहले ही हवा निकल चुकी है। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश हो या देश, जवान हो या वृद्ध, महिला हो या पुरुष, उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, एक ही नाम सबके जवान पर है, वह नाम है मोदी का। मोदी 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 हर जगह आपको सुनने को मिलेगा। किसी से भी, किसी भी उम्र के व्यक्ति से आप पूछ लीजिए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, किसको वोट देंगे, उनके स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से निकलेगा मोदी को जी। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, मोदी। जब मोदी जी को हर व्यक्ति वोट देना चाहता है तो मैंने इसीलिए कहा कि उम्मीदवार गौण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के लिए लोग चुनाव करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग वोट देना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा मैं भी हूं और हम भी उस कैंपेन के हिस्से हैं जिसमें मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बनकर के भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में मतलब सियासी पंडित मान रहे थे कि यूपी में गठबंधन बीजेपी का गणित बिगाड़ कर रख देगा, बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सीएम योगी पूरे विश्वास के साथ कह रहे थे कि मायावती और अखिलेश मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब चुनाव परिणाम आए तो जो सीएम योगी ने कहा वो हुआ। सीएम योगी का दावा सही साबित हुआ। पीएम मोदी की लहर, अमित शाह की रणनीति और सीएम योगी आदित्यनाथ की अथक मेहनत ने गठबंधन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गठबंधन को महज 15 सीटें मिल पाईं। सपा 5 और बसपा 10 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीएसपी को इस बार 19.26% वोट मिले, जबकि 2014 में बीएसपी को 19.6% वोट मिले थे।
एसपी को इस बार 17.96% वोट मिले, जबकि 2014 में एसपी को 22.2% वोट मिले थे। वहीं आरएलडी 1.67% वोट शेयर हासिल कर पाई, यानी गठबंधन कोई चुनौती नहीं दे पाया। जबकि बीजेपी को इस बार 49.6% वोट मिले, जबकि 2014 में बीजेपी को 42.3% वोट मिले थे, यानी पिछले बार के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर करीब 7% बढ़ गया। यानी बिल्कुल वो हुआ जैसा सीएम योगी ने इंटरव्यू में दावा किया था। समाजवादी पार्टी का तो ये हाल हो गया कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को छोड़कर परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया। डिंपल यादव, अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा। यादव, दलित, जाट और मुस्लिम वोट हासिल करने का मायावती और अखिलेश का सपना ही बनकर रह गया। यानी गठबंधन को लेकर सीएम योगी ने जो दावे किए थे वो 100% सही साबित हुए। जो कहा वो हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये तो बात होगी सपा बसपा के गठबंधन की, और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जो इस बार केवल एक सीट ही राज्य से जीत पाई है। प्रियंका गांधी की जब सियासत में एंट्री हुई तो पूरे देश के मीडिया ने हाथों हाथ लिया। प्रियंका गांधी को बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बताया जाने लगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने प्रियंका फैक्टर को लेकर कुछ बड़े दावे पहले ही कर दिए थे। तो आपको दिखाते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था और कैसे ये बात भी उनकी बिल्कुल सही साबित हुई। सियासत में प्रियंका गांधी की एंट्री को कांग्रेस के लिए गेम चेंजर माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि प्रियंका के आने से यूपी में कांग्रेस के कार्यकर्ता खासे उत्साह में हैं और इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ना तय है। प्रियंका को पूर्वांचल का प्रभार दिया गया था। प्रियंका ने तूफानी प्रचार शुरू किया। रोड शो, गंगा यात्रा और नुक्कड़ सभाएं होने लगी। लेकिन इस सियासी महाभारत के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मानना था कि प्रियंका फैक्टर पूरी तरह से फेल हो जाएगा। चुनाव से पहले न्यूज़ 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा था, प्रियंका के आने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रियंका पहले भी सियासत करती रहीं। प्रियंका वोटर्स पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगी। 14 में जो कांग्रेस थी उत्तर प्रदेश में और 19 में जो कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में, मैं नामों में नहीं जाऊंगा, उसमें कुछ अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, कोई अंतर नहीं है। इसलिए अंतर नहीं है, 2014 में, 2017 में और उससे पहले भी जी राहुल गांधी भी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा भी कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन के पार्ट रहे हैं। 2017 में तो दो लड़कों की जोड़ी तो प्रियंका वाड्रा ने ही बनाया था ना जी। फेल हुआ। आपका रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैं क्या कह रहा हूं, तो आखिर जब ये फेल है जी, आज भी कोई वजूद नहीं है। आप देख रहे होंगे कहीं जा रहे हैं, मुझे लगता थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जब कांग्रेस का कहीं भी रोड शो हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, हर एक दल को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, लोकतंत्र की शोभा, कोई दिक्कत नहीं, सबका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पब्लिक के मुंह से जो आवाज निकलती है मोदी मोदी का, ये क्या बताता है, क्या संकेत करता है? ये दिखाता है कि हर व्यक्ति मोदी जी को पसंद करता है, कांग्रेस के झूठ और फरेब में नहीं फंसना चाहता है। सीएम योगी पूरे आत्मविश्वास के साथ ये दावा कर रहे थे। हालांकि सियासी पंडित मान रहे थे कि प्रियंका के आने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा और कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन जो कहा वो हुआ। चुनाव नतीजे आए तो सीएम योगी की कही एक एक बात सच साबित हुई। कांग्रेस सिर्फ एक सीट हासिल कर पाई। यहां तक कि कांग्रेस अमेठी सीट भी हार गई। राहुल गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सिर्फ 6.31% वोट हासिल कर पाई।
2014 में कांग्रेस को 7.50% वोट मिले थे। यानी जैसा दावा सीएम योगी ने किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस की हालत और खराब हो गई। प्रियंका के आने से फायदा तो दूर की बात, कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीट अमेठी भी नहीं बचा पाई। यानी प्रियंका यूपी के मतदाताओं को प्रभावित करने में नाकाम रही। यूपी में प्रियंका गांधी की 26 रैलियां हुई थी। पूरे देश में प्रियंका गांधी ने 38 सभाओं को संबोधित किया था। प्रियंका ने जिन सीटों पर प्रचार किया उनमें से 97% सीटें कांग्रेस हार गई। यानी न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में कांग्रेस का प्रियंका कार्ड फेल हो गया, बिल्कुल वैसे जैसा सीएम योगी ने इंटरव्यू में दावा किया था। एक बार फिर सुनिए सीएम योगी ने इंटरव्यू में क्या कहा था। क्योंकि जी 14 में जो कांग्रेस थी उत्तर प्रदेश में और 19 में जो कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में, मैं नामों में नहीं जाऊंगा, उसमें कुछ अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, कोई अंतर नहीं है। इसलिए अंतर नहीं है, 2014 में, 2017 में और उससे पहले भी जी श्री राहुल गांधी भी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा भी कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन के पार्ट रहे हैं। 2017 में तो दो लड़कों की जोड़ी तो प्रियंका वाड्रा ने ही बनाया था ना जी। फेल हुआ। आपका रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैं क्या कह रहा हूं, तो आखिर जब ये फेल है जी, आज भी कोई वजूद नहीं है। आप देख रहे होंगे कहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जब कांग्रेस का कहीं भी रोड शो हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो ठीक है, हर एक दल को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, लोकतंत्र की शोभा कोई है, दिक्कत नहीं, सबका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पब्लिक के मुंह से जो आवाज निकलती है मोदी मोदी का, ये क्या बताता है, क्या संकेत करता है? ये दिखाता है कि हर व्यक्ति मोदी जी को पसंद करता है, कांग्रेस के झूठ और फरेब में नहीं फंसना चाहता। सीएम योगी की कही बात सच साबित हुई। प्रियंका फैक्टर मोदी लहर के सामने पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। कहा तो प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात कह रही थी और वक्त आने पर प्रियंका ने वाराणसी छोड़ दिया। इस फैसले से संदेश गया कि प्रियंका ने पीएम मोदी से हार के डर से वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ा। नतीजा सबके सामने है। यानी सीएम योगी ने जो कहा वो हुआ और 100% हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपनी अपनी जीत के दावों के साथ हर कोई चुनाव लड़ रहा था और चुनाव परिणाम से पहले पूरे देश के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या एक बार फिर से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी 2014 जैसा प्रदर्शन दोहरा पाएगी? तो हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी ने इस बारे में क्या दावा किया था और उनकी ये भविष्यवाणी भी कितनी सही साबित हुई। देश में धुआंधार प्रचार चल रहा था। विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा था। कुछ लोगों का मानना था इस बार बहुमत के साथ फिर से मोदी सरकार बनना मुश्किल होगा। 2014 की तरह मोदी बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन दावों के उलट सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी को बड़ी जीत दिलाने की ठान चुके थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विजय रथ कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी ने एक सवाल के जवाब में दावा किया था, देश में मोदी लहर चल रही है, बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी, एनडीए की एक बार फिर सरकार बनेगी, एनडीए पिछली बार से और ज्यादा मजबूत होगा। अब तक का आपका आकलन क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? देखिए, 2019 में लोकसभा चुनाव की दृष्टि अगर आप देखेंगे जी, तो 2014 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 में मोदी जी का नाम था,
आज मोदी जी का नाम भी है और काम भी है। 5 वर्ष की मोदी जी की उपलब्धियों के बल पर जी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। कोई संदेह आज के दिन पर इसमें नहीं रहा है। योगी जी 14 और 19 में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम बदले भी हैं, जिन्होंने राजनीति के अंकगणित को भी प्रभावित किया है। सीएम योगी ने ये दावे 10 अप्रैल को दिए इंटरव्यू में किए थे। उस वक्त माना जा रहा था कि सपा बसपा गठबंधन यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी की सीटें पूरे देश में कम हो सकती हैं, लेकिन सीएम योगी का विश्वास अटल था। उन्हें बीजेपी की जीत का पूरा भरोसा था और जब चुनाव नतीजे आए तो जो कहा वो हुआ। बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटें हासिल की। एनडीए को 353 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला। 2019 में बीजेपी को 41% वोट मिले, जबकि 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले थे। 188 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर थी। इनमें 174 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की। ओडिशा में बीजेपी को 9 सीटें मिली। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। यानी वो हर दावा सही साबित हुआ जो सीएम योगी ने इंटरव्यू में किया था। सीएम योगी ने दावा किया था कि पूरा विपक्ष मोदी लहर के सामने पस्त पड़ जाएगा। जब नतीजे आए तो जो कहा वो हुआ। यानी बड़े बड़े सियासी पंडित जो नहीं देख पाए उसे सीएम योगी ने बखूबी भांप लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेर कर उन पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त भी सीएम योगी दावा कर रहे थे कि पीएम मोदी के सामने पूरा विपक्ष नाकाम हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं मोदी मैजिक को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या दावा किया और वो दावा भी कैसे सही साबित हुआ। एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बीजेपी की त्रिमूर्ति कहा जाता था। बीजेपी का चुनाव प्रचार इन 3 बड़े नेताओं के आसपास घूमता था। आज इस त्रिमूर्ति का स्थान लेती दिखाई दे रही है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी। चुनाव से पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, मोदी और शाह की जोड़ी बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। पूरा देश पीएम मोदी को पसंद करता है। मोदी शाह की जोड़ी का तोड़ विपक्ष के पास नहीं है। देश में जबरदस्त मोदी लहर है। चुनाव में मोदी शाह की जोड़ी जीत का परचम लहराएगी। प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चुनाव में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत में घूम रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ है। क्या इसको हम इस रूप में देखें कि एक भाजपा जो मैंने देखी जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो वो भाजपा थी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एक त्रिमूर्ति कही जाती थी। क्या ये एक नई त्रिमूर्ति है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। देखिए, मोदी जी देश के नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यशस्वी उनका 5 वर्ष का कार्यकाल देश और दुनिया ने देखा है। भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत का गौरव बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से हम सब मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने के लिए उनका योगदान अभिनंदनीय है और सही मामले में कि चुनाव की स्ट्रैटेजी और रणनीति तैयार करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है।
जैसे भारतीय जनता पार्टी के अन्य 16 मुख्यमंत्री हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, और पार्टी कार्यक्रम जहां भी लगाती है, उतने देश भर में उतनी मांग में नहीं रहते। देखिए, उत्तर पार्टी प्रदेश का भेजना का मामला अलग है, उत्तर प्रदेश मांग भी तो आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश बड़ा होने के नाते उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है। तो उत्तर प्रदेश अपनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहा है। सीएम योगी इंटरव्यू में बड़ी शालीनता से खुद को पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता बताते रहे, लेकिन हकीकत यही है कि मोदी शाह योगी की जोड़ी ने बीजेपी को बहुमत के पार पहुंचाने में बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई है। बीजेपी की इस नई त्रिमूर्ति का मुकाबला पूरा विपक्ष मिलकर भी नहीं कर पाया। मोदी और अमित शाह के बाद सीएम योगी पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक रहे। पूरे देश में उनकी सभाओं की जबरदस्त मांग रही। इंटरव्यू में सीएम योगी ने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व और अमित शाह की रणनीति का कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं है और देश की जनता इस जोड़ी पर पूरा विश्वास रखती है। उनका दावा था कि देश की जनता फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। सीएम योगी का ये दावा बिल्कुल सटीक साबित हुआ। चुनाव के नतीजे आए तो पीएम मोदी और भी ताकतवर नेता बनकर उभरे। मोदी ने चुनाव में 142 रैलियों को संबोधित किया। इनमें 107 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। यूपी के बाहर सीएम योगी की जबरदस्त मांग रही। सीएम योगी ने यूपी के अलावा 9 राज्यों में 30 संसदीय क्षेत्रों में प्रचार किया। बीजेपी इनमें 23 सीटों में जीतने में कामयाब रही। यानी मोदी योगी शाह का कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं था। सीएम योगी ने जो कहा वो हुआ। इंटरव्यू में मोदी अमित शाह को लेकर सीएम योगी की हर बात 100% सही साबित हुई और एक बार फिर सत्ता में आई मोदी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।